सिंध में बड़ी खबरें हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पेस को श्रिंक करने के लिए मनूवरिंग होगी। मनूवरिंग इन द सेंस कि एक बड़ी जमातों, बड़ा इत्तेहाद बनने को है, जिसमें MQM है, PMLN है, JUI है। क्या जमात इस्लामी भी इसका हिस्सा बनेगी? जमात इस्लामी अपने परचम, अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। और देखें, ये जितने भी हैं ना, ये सब एक ही हैं। ये अलग कैसे हो गए? और पीपल्स पार्टी तो इस वक्त जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, उसने कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को अब तक दी हुई है? तो ये तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सिस्टम पे हाथ ना पड़े, और जो पैसे वो अरबों रुपए इस वक्त लगाना चाहते हैं, फ्लड के आए हुए पैसे, वो आराम से लगाएं और कोई पकड़े नहीं। तो ये जो जितनी पार्टियों का नाम आपने लिए, ये तो खुद इस पूरे अमल का हिस्सा है जिसमें कराची तबाह हुआ है, सिंध तबाह हुआ है। तो जमात इस्लामी इनके साथ क्यों इत्तेहाद बनाएगी? इसलिए हम तो अपने परचम निशान पे लड़ेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत बड़ी कामयाबी इंशाअल्लाह हासिल करेंगे, और सिंध हुकूमत बनाने में हमारा बहुत अहम तरीन किरदार होगा। और हम ये कराची के लोगों को स्पेशली, और हैदराबाद के लोगों को, और साथ साथ अब तो मैं अंदरूनी सिंध में एक बेदारी देख रहा हूं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। वो जेन्युइन बेदारी है। लोग वीलॉग्स बना रहे हैं, बिलावल तकरीर कर रहे हैं, उनकी बोतल पकड़ के फ्रांस से आया हुआ पानी एक सिंधी आदमी वीलॉग बना रहा है। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी खतरे में है। अच्छा। और खतरे में किसी और की वजह से नहीं, अपने अमाल की वजह से। लेकिन कराची की हद तक तो MQM कहती है कि बल्दियात में इसलिए आपको सेंट्रल से स्वीप किया कि उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब ये आम इंतखाबात हैं और MQM हिस्सेदार है इसमें। MQM हिस्सा ले लेती ना, उसको किसने रोका था? देखे ना, MQM ने हिस्सा लिया ही इसलिए नहीं कि उनको पता था कि उनके साथ बहुत बुरी होने वाली है। कराची के अवाम अब MQM को मुस्तरद कर चुके हैं, और मुस्तरद कर चुके हैं, और कौमी और सूबाई में इसका अमली इजहार हो जाएगा। बल्दियात में हो जाता अगर वो आखिरी रात को भाग नहीं जाते।